चर्चा के बीच में जगत घूम रहा है तो हम भगत होने वाले नहीं हैं। भरद्वाज जी जानबूझकर प्रश्न किए कि मेरे पूछने से कहीं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि राम जी की कथा प्रारंभ कर दें तो कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। जैसे प्रश्न किया याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराकर बोले, मैं समझ गया आप कौन हैं। भरद्वाज जी बोले, मैं कौन हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आप राम भगत तुम। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मुस्कुराकर, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई को समझ गया। क्या चतुराई समझ गया? आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर मेरे सामने अज्ञानी बन करके बैठे हैं। ये आपकी चतुराई मैं समझ गया। गूढ़ सुनने के लिए आप अपने को मूढ़ बना करके बैठे हुए हैं। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में यदि अपने से श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त करना हो तो उसके पहले अपने को अज्ञानी मानना पड़ेगा। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, कहा करते थे, बाबू अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बनकर बैठना चाहिए, भले कितना भी डिग्री लेकर के क्यों ना बैठे हो। वो बात यहां दर्शन करिए। भरद्वाज जी मूढ़ बन करके प्रश्न किए, ये राम जी दोनों एक हैं कि अलग अलग है? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन बीच में मैं एक दूसरी कथा आपको पहले सुनाता हूं। और कथा को त्रेता युग में लेकर गए। किस युग में लेकर गए? त्रेता युग में। यहां शंकर जी के बगल में कौन बैठी है पता है आपको? क्या नाम है इनका? पार्वती मैया। जोर से कहिए। पहचान में नहीं आ रही है का? हाँ तो कहिए, बीच में बोला करिए। कौन बैठी हैं? पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। इनका क्या नाम था? सती मैया। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया को साथ में लेकर के और कैलाश से नीचे उतरे, दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चले गए। क्यों चले गए? राम कथा सुनने के लिए। दरवाजे पर गए अगस्त्य ऋषि के। अब आप बताओ, जिसके दरवाजे सवेरे सवेरे अचानक बिना किसी सूचना के साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो जाए, बांदा में आपके घर का डोर बेल बजा और आप सवेरे जाके जैसे दरवाजा खोले, शंकर भगवान खड़े हैं, हर हर महादेव। आप प्रणाम नहीं करिएंगे, आप बेहोश होकर वहीं गिर जाएंगे। सही में भगवान भेटाई जाए फिर जीव बोलने लायक बचेगा नहीं। अगस्त्य ऋषि अचानक बाबा को देखे, बावले हो गए हो, गदगद हो गए, ले जाकर बिठाए। शंकर जी बोले, हम आपसे राम कथा सुनने आए हैं। अगस्त्य ऋषि बोले, कथा बाद में, पहले आइए बैठिए। बिठाए और पांव में बैठकर अगस्त्य ऋषि भगवान शंकर और सती मैया की पूजा करने लगे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अरे मेरे घर में अखिलेश्वर आ गए, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर आ गए, पूजन करने लगे। अब शंकर भगवान सती मैया बैठे हैं, अगस्त्य ऋषि नीचे बैठ के पूजा कर रहे हैं। शंकर भगवान सोचने लगे, जय हो जय हो, आप कितने अद्भुत महात्मा हैं, आप कथावाचक हैं, हम श्रोता हैं। नियम से आपको ऊपर बिठाकर और नीचे बैठ के हमको आपकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। जय हो, आपको तनिक भी अभिमान नहीं है। ये किसने सोचा?
शंकर भगवान ने सोचा, अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोच रही है, ये कथावाचक हो के हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान अभी हमारे ज्ञान से कम है, छोटे हैं अभी। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे न जाने। और हुआ यही, 9 दिनों तक कथा भई, सती मैया केवल बैठी रही, कथा सुनी नहीं मां। कथा किसने सुनी? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। इस आप लोग बैठे ना, इतने सारे लोग, ये आवश्यक नहीं कि सब सुन ही रहे हैं। कई लोग टाइम पास भी करने आए होंगे, कोई काम नहीं, चलो 2-3 घंटा वहीं कूलर के सामने बैठ जाएंगे, बहुत गर्मी है। कई लोग इसलिए भी आए होंगे कि लोग जाने कि हमहू भगत हैं। कई लोग अजीत बाबू को देखने आए होंगे, वो देख ले कि हमहू आए हैं। ये आवश्यक नहीं है। भगवान न करे आप लोगों में से ऐसा कोई है, हम तो यही मान रहे हैं कि सब बैठ के कथा श्रवण ही कर रहे हैं यहाँ पर है? सती मैया सुनी नहीं, कथा पूरी भई। दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति दक्षिणा देकर और विदा मांगे शंकर भगवान शंकर अगस्त्य मुनि से विदा लेकर और सती मैया के साथ कैलाश वापस जाने लगे आकाश मार्ग से। कौन सा युग था वो? त्रेता युग। राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय भगवान शंकर कथा श्रवण कर रहे थे अगस्त्य मुनि के यहां, उस समय राम जी अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास में उसी वन के पंचवटी, नासिक पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ थे। और जिस दिन भगवान शंकर वापस कैलाश चले हैं, उसी दिन रावण मेरी मां का हरण करके ले गया है नीचे। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया के लिए विलाप कर रहे हैं, राम जी रो रहे हैं, मां को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। ऊपर आकाश में भगवान शंकर वापस जा रहे हैं और जाते जाते मन में सोच रहे हैं, राम जी नीचे ही मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। कथा सुन लिया हूं, कान तो भर गया है, यदि दिखाई पड़ जाए प्रभु ना, तो कान के साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी। कैसे दर्शन मिलेगा राम जी का? मन में आया चला जाऊं उनके पास, फिर बोले नहीं, प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, यदि मैं चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। मन में द्वंद आया, हृदय विचारत जात हर। क्या विचार रहे हैं? के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। बाबा परेशान है, कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। और याद रखिएगा, जो वास्तव में भगवान को देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखाई पड़ते हैं। मीराबाई को तो जहर के प्याले में दिखाई पड़ गए थे, हो जहर में भगवान दिखाई पड़ गए। इसी कलिकाल में नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए थे। शंकर भगवान परेशान, कैसे दर्शन मिलेगा। राम जी समझ गए बाबा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जहां शंकर जी थे उन्हीं के नीचे चले आए। और जैसे बाबा ने राम जी को देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा, उपजा ही अति
बाबा ने राम जी को देखा, शंकर भगवान ऊपर से बोल पड़े, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। लेकिन यहां दर्शन करिए, एक बार दर्शन यदि ठीक से हो जाए तो वो स्वरूप आंखों में बस जाती है। शंकर भगवान जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में राम जी के स्वरूप का या स्मरण करके पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, बार बार बाबा गदगद हो रहे हैं, मैया के साथ चल रहे हैं नंदी पर बैठ करके। लेकिन बीच बीच में शंकर जी कहते, कितना आनंद आया ना हो, क्या बात है, प्रभु का दर्शन मिल गया, कितना आनंद आया। जब शंकर जी बार बार ऐसा बोलने लगे तब सती मैया को संशय हो गया, वो भगवान कैसे हैं, भगवान भी कहीं रोते हैं क्या? यदि भगवान होते तो उनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान तो सब जानते हैं।